रामकमल की ये विशाल संपत्ति एक दिन में नहीं बनी, पर जानते हो, बनने में चाहे जितने दिन लग जाए, बिगड़ने में कोई वक्त नहीं लगता। इसलिए देखभाल जरूरी होती है। जब से राम का मन इन सब चीजों से ऊब गया है, एक दोस्त होने के नाते जितनी देखभाल मैं कर सकता हूं, मैं कर रहा हूं। कलकत्ता के आसपास की जमीनें, कोर्ट कचहरी के मामले, ये सब तो मैं देख ही रहा हूं। पर अब तुम भी बड़े हो गए हो, तुम्हें भी कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप मुझे बताइए, मुझे करना क्या है? यह सब मुझे आता नहीं है, फिर भी मैं... कोई बात नहीं, सीख जाओगे। पहले तुम ऐसा करो, कहां कितनी जमीन है, उसकी लगान कितनी आती है, ये सब जान लो। जी। जानते हो रामकमल सिंह कंपनी बहादुर की तहसील में कितनी लगान अदा करता है? कितनी? सालाना 1 लाख रुपया, और पिछले 2 साल से सिर्फ 5 लाख की वसूली हुई है। तो फिर तो हमें 4 लाख का नफा ही हुआ। यही तो तुम नहीं समझोगे। इसी मौजे से पहले 8 लाख रुपए की वसूली होती थी। और एक बात हमेशा याद रखना, संपत्ति को अगर बढ़ाते नहीं तो वो जैसी है वैसी नहीं रहती, घट जाती है। कैसी लग रही है पीजू की पाठशाला? शुरू में थोड़ी तकलीफ तो होगी, ये तालीम कॉलेज में थोड़ी मिलती है। आज इतने दिनों बाद तुम अपनी कचहरी में आए हो, अच्छा लग रहा है। नहीं, मैं तो कुछ दूसरे काम से आया था। वो शोभा बाजार के राजा ने अपने भाई को भेजा था। वो लोग तो अगले महीने ही शादी करना चाहते हैं। हाँ तो ठीक है, अब तो गंगा ने भी काम शुरू कर दिया है। मगर इतनी सारी तैयारियां कैसी होंगी? हम तैयार हैं। गंगा, तू घर लौट के मुझसे मिला क्यों नहीं? अरे ऐसा क्यों बैठा है? तबीयत खराब है? नहीं माँ। खुशखबरी सुनने के बाद मैं तेरी राह देख रही थी। पता नहीं तू कब घर लौटा। मेरा बेटा बड़ा हो गया है, बहू लाएगा। मैं सास बनकर ठाठ से अपने पैर दबाऊंगी। क्यों? ये क्या, तू खुश नहीं है? इतना उदास क्यों है? माँ, मैं शादी नहीं करना चाहता। क्यों? इतनी अच्छी जोड़ी है, मेरी बरसों की साथ पूरी होने वाली है। अपने माँ को इतनी भी खुशी नहीं देगा? पर माँ, इतनी जल्दी क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है? तेरे बाबा वचन दे चुके हैं। माँ, तुम बाबा को समझा दो माँ। माँ, अभी मैं शादी नहीं कर सकता। ये क्या पागलपन है? उनकी समाज में इज्जत है। अगर तूने ना कर दी तो वो क्या मुंह दिखाएंगे? तू कहीं मधु की तरह तो कुछ सोच नहीं रहा? सौगन खा, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो जो कहेंगे वैसे ही करेगा। सौगन खा, सौगन खा, सौगन खा, मेरी सौगन बेटा। अरे बेनी, तुझे पता चला गंगा की शादी हो रही है? अच्छा, तुझे किसने कहा? मेरे चाचा के लड़के ने कहा। काश हम भी बड़े बाप के बेटे होते। गंगा ने जन्म से पहले ही सही बाप का चुनाव किया था। देखो कितना पक्षपात है। मैं भी 17 साल का हो गया हूँ, पर मैं गिनती में नहीं आता हूँ। आज स्कूल नहीं जाएंगे। हाँ, पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है? हमारी जिंदगी भी कोई जिंदगी है। बेनी, तुमने कभी गांजा का दम मारा है? हाँ, बहुत बार। तूने? वो मैं तू पिएगा? 1 तोला गांजा देना। बेनी, लेकिन वो अरे पीना, मजा आ जाएगा। लगेगा गंगा की जगह तेरी शादी हो रही है। जल्दी देना। अरे पहले पैसा। अरे ऐसी क्या बात कर रहा है? जानता नहीं हम हिंदू कॉलेज के छात्र हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। गोरे हमारे दोस्त हैं। अरे गोरे दोस्त है तो का कालो से दुश्मनी मोल लोगे? पहले से बकाया है। अंग्रेजी जानते हो इसलिए अंग्रेजी में बता रहा हूँ। 5 रुपीज। अरे तेरी तो मैं ऐसी जेब में पैसे पैसे नहीं नहीं तुम क्या करोगे? चलो के पास ले जाए, कोई ठीक करेंगे। चलो यार, सब के पास।
दंगा करते हो, फसाद करते हो और करोगे शरारत। मैंने तुम्हें यही शिक्षा दी है? बोलो, बोलते क्यों नहीं? बोलो। क्यों ऐसी हरकतें करते हो? तुम्हें सजा देकर क्या मुझे अच्छा लगता है? नहीं। कितनी ही जिम्मेदारियां हैं तुम लोगों के कंधों पर। अरे तुम लोग तो भाग्यवान हो जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला है। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग हैं जो इस ज्ञान से अछूते हैं। तुम ही तो वो संवाहक हो जिनके माध्यम से ये ज्ञान की रोशनी उन लोगों तक पहुंचेगी। एक नए युग का निर्माण होगा, एक नई पीढ़ी का। Citizens of tomorrow, my sons, जाओ जाओ। राम रतन, ये लो दवा। दवा? तुम्हारी बच्ची के लिए। माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई साहब। मैं कल आपसे झूठ बोला था। कल मैं आपसे छुट्टी लेकर ताश खेलने चला गया था। मुझे पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि कल शाम को मैं तुम्हारी बेटी का घोड़ा बना था। ये लो मिठाई, तुम्हारी बच्ची के लिए। हिंदू कॉलेज का लड़के को देखते हो? हाँ यार, शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं। गांजा ही पीते हैं? हाँ। पैसा रहने से क्या क्या नहीं होता। हाँ यार, पैसा रहने से क्या नहीं होता बताओ। आज शाम को देख भाई, अब मेरे को शाम को कहीं ताश खेलने नाटक का तैयारी करना ही पड़ेगा। ठीक है, वो ताश सेकंड खेलेंगे का रिहर्सल भी जब करना है हम लोग। नहीं पहले आज हम संस्कृत व्याकरण के महान प्रणेता पाणिनि के विषय में अध्ययन करेंगे। शास्त्री जी, सभी कहते हैं पाणिनि के विषय में आपसे बढ़िया कोई व्याख्यान नहीं कर सकता। आज इन सब को इस सत्य का आभास करा दीजिए। ईश्वर बाबू, संस्कृत कॉलेज में तो आपने बड़े अद्भुत कार्य किए। मैं एक शिक्षक हूं और इस कारण मैं आपको बधाइयां देता हूं। ये तो मेरा अहोभाग्य है। शिक्षा क्षेत्र में आपके सामने मैं तुच्छ हूं। अपने को गिराए बिना भी दूसरे को ऊंचा कहा जा सकता है। विद्यार्थी तो देश के भावी निर्माता हैं और उनके चरित्र निर्माण में शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक शिक्षक को अपने बच्चों की तरह विद्यार्थियों से प्रेम होना चाहिए। ये सारे सुधार प्रेम से ही हो सकते हैं। मुझे देर हो रही है और फिर मैं आपका कीमती वक्त भी ले रहा हूं। गॉड ब्लेस यू। सारे ईश्वर चंद्र की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि उनके असिस्टेंट सेक्रेटरी होने से संस्कृत स्कूल का नक्शा ही बदल गया है। सब समय पर हो रहा है। शिक्षक पढ़ा रहे हैं, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। लोग तो वहां की शांति देखकर ये भी कहने लगे हैं कि उन्होंने मछली बाजार को विद्यालय बना दिया है। शंकर, क्या तुम्हें यह मालूम नहीं उसे असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट पे किसने नियुक्त किया है? मैंने, रोशुमाई दत्त, सेक्रेटरी ऑफ संस्कृत स्कूल। सच है रश्मि बाबू, पर लोगों की आंखें जो देखेंगी वही कहेंगी ना। उन्हें तो सिर्फ विद्यासागर ही नजर आते हैं।
गंगा नारायण है? जी। गंगा, नमस्कार सर। कैसे हो मेरे बच्चे? तुम्हारी चुप्पी ने सब कुछ कह दिया। पर अभी समय हमारा आपस में दुख बांटने का नहीं है। मैंने सुना है कि तुम्हारा सहपाठी भोलानाथ बहुत बीमार है। तुम तो उसका घर जानते हो, मुझे ले चलोगे? यस सर। लेकिन तुम्हारे पिताजी कोई आपत्ति तो नहीं करेंगे? मैं आपके साथ चल रहा हूँ सर। साहेब, साहेब दया करो, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। दया करो साहेब, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। इतने पैसे? ये लो। इतने पैसे मैं क्या करूँगी? मुझ विधवा को तो एक वक्त की रोटी चाहिए। रख लो। अपनी आज की जरूरत से ज्यादा रख लो ताकि तुम्हें कल भीख ना मांगनी पड़े। इन मासूम बाल विधवाओं का दुर्भाग्य पत्थर को पिघला सकता है, लेकिन समाज के कठोर हृदय को नहीं। एक लड़की विधवा होकर जैसे दर बदर की ठोकरें खाने और भीख मांगने के लिए ही जन्म लेती है। सर, भोलानाथ का घर आ गया। ये घर तो कुछ जाना पहचाना सा लगता है। जगमोहन सरकार। जी, वो भोलानाथ के काका है। सुधार है साहब, सुधार। मेरे कमाने के पीछे तो केवल एक ही उद्देश्य है, समाज का सुधार। जानकर खुशी हुई मिस्टर जगमोहन सरकार। वैसे मैंने तो कुछ और ही सुना था। शायद आपका इशारा सुरा सुंदरी की तरफ है, लेकिन मेरे विलास के दिन बीत चुके हैं। मैं अब इतना धनी हो चुका हूं कि छोटे मोटे सारे सुख मुझे बेकार नजर आते हैं। आप गोपाल मलिक को जानते हैं ना, जो नमक धनिया बेचता है? वो भी आज फ्रांस की वाइन पीता है। 3 रखेले हैं उसकी। लेकिन इन सब बातों में मेरी दिलचस्पी अब नहीं रही। मैं उस वक्त की बात कह रहा हूं जब आपने हिंदू कॉलेज की धज्जियां उड़वाने के लिए पानी की तरफ पैसा बहाया था। हेयर साहब, उन दिनों वाकई में अंधा हो गया था। अच्छा खासा पैसा कमाया था तब मैंने, इसलिए सोचा समाज में नाम कमाने के लिए कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाऊं जो बड़े बड़े नेता न कर सके हों। लेकिन शिक्षा के मामले में अब मेरी धारणा बदल चुकी है। शिक्षा का फैलाव होना चाहिए। शिक्षा सबके लिए होगी, सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी। क्या आप गंभीरता पूर्वक ये बात कह रहे हैं? और नहीं तो क्या। मैं अपने दमदम वाले उद्यान को कन्या पाठशाला में बदल देना चाहता हूं। आप हमारी महिला शिक्षिकाओं के लिए मदद करेंगे ना? मुझे आपकी मदद करके बहुत खुशी होगी। आज का दिन मेरे जीवन का महान दिन है, जब हेयर साहब ने मेरे विचारों की प्रशंसा की है। ये बात सबको पता होनी चाहिए। लोग इच्छा से जल उठेंगे। क्या सबको इस पाठशाला में प्रवेश मिलेगा? क्यों नहीं, बस उसे लड़की होना चाहिए। और अगर वो विधवा हुई तो? कितनी विचित्र बात की है इस लड़के ने हेयर साहब। एक विधवा पाठशाला में? उसके लिए शिक्षा का क्या मतलब है? क्या वो अंग्रेजी में उपवास व्रत की कथा पढ़ेगी? शिक्षा तो उसका सर्वनाश कर देगी। विधवाएं तो पवित्रता का प्रतीक है। वो भोला कैसा है? कौन? आपका भतीजा। कई दिनों से स्कूल नहीं आया। मुझे तो अपने घर का ही कुछ पता नहीं। एक तरफ मेरा व्यापार और दूसरी तरफ समाज सुधार। घर में ही होगा। मैं उसे जाके देख सकता हूँ? क्यों नहीं, क्यों नहीं। भोला के पास ले जाओ। भोला, मेरे बच्चे। सर, मैं नहीं बच सकता सर। ऐसा नहीं कहते भोले, हौसला रखो। जीवन बहुत सुंदर है और तुम्हें इसे जीना है। हम तुम्हें नहीं जाने देंगे।
तुम घर जाओ गंगा। भोला को हैजा हो गया है। हैजा? क्या वो नहीं बचेगा? हालत तो नाजुक है, उसकी देखभाल की जरूरत है। तुम रुको मत, यह बहुत संक्रामक रोग है। तो आप यहाँ रुकेंगे सर? हाँ, घर में ऐसा कोई नहीं है जो इसकी देखभाल कर सके। तो मैं भी आपके साथ रुकूंगा सर। पागल मत बनो गंगा, तुम्हारी शादी होने वाली है। नहीं सर, फिर भी मैं आपके साथ रुकूंगा। ठीक है, तो तुम उस कमरे में जाओ, मुझे जरूरत होगी तो मैं बुला लूंगा। गंगा, गंगा, भोला कैसा है? खतरे से बाहर है। चलो घर चलो, सुबह होने को है। सर, सारी रात आपने एक बार भी मुझे नहीं जगाया। जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर भी मैं सोता रहा और आप जागते रहे सर। इन बूढ़ी आंखों को अब नींद के लिए सजाने को कोई सपना नहीं रहा। चलो। गंगा, एक बात पूछूं? यस सर। तुमने जगमोहन बाबू से विधवा की शिक्षा के बारे में प्रश्न क्यों किया? तुम्हारी उम्र के लड़के के मुंह से यह सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हिचको मत, मुझे बताओ ना। सर, विदुशेखर मुखर्जी की लड़की बिंदु एक बाल विधवा है। वो और मैं संस्कृत एक साथ पढ़ा करते थे। उसे पढ़ने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन विधु बाबू भी जगमोहन सरकार की तरह शिक्षा को विधवाओं के विनाश का कारण समझते हैं, इसलिए उसकी पढ़ाई उन्होंने बंद कर दी। और उस दिन से जैसे वो हंसना भूल गई है। तो ये बात है। अच्छा, अगर मैं खुद जाकर उसके घर में पढ़ाऊं तो? है? क्या विधु बाबू ऐतराज करेंगे? आप खुद उसे पढ़ाएंगे? हाँ, आखिर मैं एक शिक्षक हूं ना। डेविड हेयर खुद उसे पढ़ाएंगे? अगर आप उसे पढ़ाते हैं तो कौन आपत्ति उठा सकता है? मैं अभी जाकर बिंदु को यह खुशखबरी खुद देता हूँ। गुड डे सर। गुड डे। भावी पीढ़ी एक नए युग का निर्माण करेगी। हाँ बिंदु, हाँ, वो तुम्हें पढ़ाने तुम्हारे घर आ रहे हैं, खुद डेविड हेयर साहब। मगर पापा, वो ना नहीं करेंगे, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। इतने बड़े शिक्षक का तुम्हारे पिताजी के घर आना उनके सम्मान में 4 चांद लगा देगा। मैं फिर से पढ़ूंगी? हाँ। क्या मेरा सपना सच होगा? हाँ बिंदु, जरूर सच होगा। नमस्कार सर। तुम ही गंगा नारायण हो ना? यस सर।